आइए बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं 6.3 का। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ, PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC सिमिलर है PQR के। ठीक है, इजी है। आइए देखते हैं हल। तो सबसे पहले इनके हिसाब से फिगर बना लेते हैं। ये A है, ये B है, ये C है, इसकी एक माध्यिका है AD। ठीक है, ये हो गया। अगला त्रिभुज है PQR। इसकी माध्यिका है PM है, इसकी माध्यिका है PM। ठीक है, आपको दिया है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। दिया है ABC की भुजा AB, ABC की भुजा AB बटा PQ के PQ दिया है, देखो PQ बराबर है AC बटे में PR। ठीक है, यहां तक समझ में है। और फिर इसकी माध्यिका AD बटे में PM। ठीक है, आइए ये दिया है आपको, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सिमिलर है PQR के। इधर देखो, ठीक है। इसके तो हम इसके लिए हम एक रचना करेंगे बच्चों। ठीक है, इसमें आपको एक रचना करनी पड़ेगी। रचना हम ये करते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, मेन आपका यही है ना। एक रचना करते हैं। रचना हम ये करेंगे कि हम इसी के जस्ट सीध में एक रेखा खींच लेते हैं और ये रेखा उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी ये वाली रेखा है ना। यानी AD बराबर, अगर एक पॉइंट दे ले, मान लो DE है, ये क्या है, E है ना। और हम इसको यहां से मिला देंगे और इसको यहां से मिला देंगे। समझ में आई बात? ठीक है। और सिमिलरली यहां भी यही चीज करेंगे, सीधी रेखा बना लेंगे। ध्यान से देखिएगा, सीधी रेखा बना लिया, इसी के बराबर ये मैंने मान लिया, यफ मान लें या यस मान ले, या यन मान लो, यन मान लेते हैं। यम यन है ना, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मैंने मिला दी। ठीक है, तो ये यमयन जो है PM के क्या है, बराबर है। तो रचना में यही चीज लिख दो थोड़ा सा। तो AD को आगे बढ़ाया जो DE बनाता है। क्या DE बनाता है? जहां AD जो है बराबर है किसके? AD बराबर है किसके? DE के, है ना। बराबर मैंने बनाया। ठीक है, इसी प्रकार यहां भी देखो, जो PM है PQR में, त्रिभुज PQR में जो PM है वो बराबर होगा किसके? यमयन के। किसके? यमयन के। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा। अब हमको ये दिखाना है कि ये त्रिभुज ABC सिमिलर होगा PQR के। तो आपको दो रेशियो दिया गया बच्चों, देखो AB बटा PQ, AC बटा PR, ये दिया है ना, ये दिया है आपको यहां। आप किसी तरह से ये वाला कोण बराबर दिखा दीजिए इस कोण की, A कोण बराबर दिखा दीजिए P के, तो काम हमारा हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसी के लिए काम हम लोग करेंगे। अब ध्यान से देखो, ABCE जो है समांतर चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समांतर। भाई ये माध्यिका है तो ये वाली लाइन बराबर होगी इसके, और ये वाली लाइन बराबर है इसके, यानी डायगोनल बराबर, ये डायगोनल बराबर हैं और ये बीच का बिंदु है। तो कोनों को मिलाओगे तो आप एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
समांतर चतुर्भुज। आप जानते हो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख साइडें बराबर होंगी। ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी। समझ में आई बात? ठीक है। और यहां भी वही रूल, ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। तो अब हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं ए बी ई, और फिर यहां भी पी क्यू एल लेते हैं। ठीक है, पी क्यू एल लेते हैं। आइए अब त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज पी क्यू एन में आइए देखिए, ए बी ई त्रिभुज पी क्यू एन में है ना। तो देखो, इधर देखो, मुझे दिया है, इधर देखो मुझे दिया है समीकरण एक मान लो इसको, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू। ठीक है, ए सी बटा पी आर दिया है, ए सी बटा पी आर, और बराबर क्या दिया है, ए डी बटा पी एम, है ना, ए डी बटा पी एम। ये कहां से लिया मैंने समीकरण? एक से। अब ध्यान से देखो, ए बी बटा पी क्यू, ये तो ठीक है, इसी त्रिभुज की बात हो रही ना, ए बी ई और पी क्यू एन में। तो ए बी बटा पी क्यू ये ठीक है। आइए देखते हैं, ए बी बटा पी क्यू। अच्छा, मैं ए सी और पी आर को रिप्लेस करूंगा। देखो, ए सी किसके बराबर है? बीई के सम्मुख साइड है, और ये समांतर चतुर्भुज है, तो ए सी को मैं लिख सकता हूं बी। इसी प्रकार पी आर को क्या लिख सकते हैं? हो सकता है ना। तो ए सी हो जाएगा हमारा, ए सी बराबर होगा बीई, और बटे में ये क्या होगा, क्यू एन, ये बन जाएगा क्यू एन। अब बराबर एडी को कैसे रिप्लेस करेंगे? देखो, एडी को क्या लिख सकते हो? एडी को लिख सकते हो ए ई बटा दो। भाई ये वाली दूरी इसके बराबर है, यानी पूरी दूरी मान लो 10 है, ए से ई की दूरी 10 है, और एडी कितना बनेगा? 5 ही तो बनेगा। अगर मैं 10 में 2 से भाग मार दूं, क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो एडी को मैं लिख सकता हूं, एडी को ए ई बटा 2, तो यहां से बच्चों एडी को लिखेंगे हम लोग ए ई बटा 2, और पूरे बटे में यहां भी देखो पीएम को क्या लिख सकते हो? पीएन बटा 2। देखो, 2 से 2 गया, आ गया ए बी बटा पी क्यू बराबर बीई बटा क्यू एन बराबर ए ई बटा पी एन। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, ए बी बटा पी क्यू, बीई बटा क्यू एन और ए ई बटा पी एन, मिला कि नहीं मिला? यानी तीनों संगत भुजाओं का रेशियो मैंने बराबर दिखा दिया, अतः ए बी ई जो है सिमिलर होगा पी क्यू एन के। समझ में आई बात? अतः नियम यस से त्रिभुज ए बी ई सिमिलर होगा किसके? पी क्यू एन के, पी क्यू एन के। यदि ऐसा है बच्चों, तो ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के। ये वाला कोण मैं मान लेता हूं 1 है, ये वाला मैंने मान लिया 2 है, या ऐसे लिखो, ये वाला 2 है, 1 2 और ये 3 4 मान लिया हमने, है ना। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। समझ में आई बात? तो यहां से बच्चों यदि ऐसा है तो कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। समझ में आई बात? इसको मान लो समीकरण नंबर 2। पुनः
थोड़ा अच्छे से लिख दें पुनः। इसी प्रकार त्रिभुज PRN सॉरी ACE में और PRN में, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज ACE सिमिलर होगा PRN के। आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखा चुके हो एक बार, ठीक है। सेम रूल यहां भी लगेगा, तो आप दिखा चुके हो, ऐसे ही रख लीजिए आप, ठीक है। अगर ये सिमिलर है तो कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के, तो कोण इसका 2 बराबर होगा बच्चों कोण 4 के। ये समीकरण मैंने मान लिया 3। अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ दो। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर तो जोड़ देंगे तो क्या देगा, बाया बायम जुड़ेगा, देखो बाया बायम जुड़ेगा। 1 + 2 कोण 1 + कोण 2 बराबर होगा कोण 3 + कोण 4 के। अच्छा 1 + 2 को जोड़ोगे, ध्यान से देखो 1 + 2 को जोड़ लिया, सीधा a मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, a के बराबर बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं कोण a, और ये वाला कोण बन जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो कोण P बन जाएगा, सीधा क्या बन जाएगा कोण P। ये समीकरण मान लो क्या है आपका 4, बस ये। अब आ जाइए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जो आपको सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ध्यान से देखिए R में आपको दिया समीकरण 1 से, देखो AB बटा PQ, AB बटा PQ, AC बटा PR दिया है कि नहीं दिया है। तो AB बटा PQ बराबर है AC बटा PR के। तो कौन सा कोण दिखाना है, दोनों में AA है PP है, और ये लिखा है, देखो सिद्ध किए हो कोण A बराबर कोण P। ये समीकरण कहां से लिए, 4 से। अतः नियम यस से त्रिभुज ABC सिमिलर होगा PQR के। यही सिद्ध करना था बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। कह रहा लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग, ये बहुत आसान है, ठीक है। आइए देखते हैं। मान लिया ये स्तंभ है, ये क्या है स्तंभ है, और ये आपकी भूमि है, और ये मान लिया मैंने मीनार है बच्चों, ये मान लिया मीनार है। अगर इधर सूर्य है आपका, छाया इधर बनेगी, तो मैंने छाया मान लिया, ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। छाया ऐसे मिला दिया मैंने, नाम दे लो A B C D E, ठीक है, D E। अब देखो इसकी छाया, स्तंभ की हाइट कितनी है 6 मीटर है, ये हो जाएगा 6 मीटर बच्चों। और छाया की लंबाई, इस स्तंभ की छाया A से B तक ही तो बनेगी, छाया की लंबाई कितनी है 4 मीटर है। अब मीनार की ऊंचाई ये पूछ रहा है आपसे, मान लिया H है, मैंने मान लिया H है। अच्छा मीनार की छाया कितनी बन रही है, C से लेके A तक 28 मीटर लंबा बन रहा है। कितना 28 मीटर लंबा बन रहा है, ठीक है। तो आपको H पता करना है, कैसे पता करोगे, देखो यहां से, तो आइए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, ABE और ACD को सिमिलर दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहां से थोड़ा लिख देते हैं,
या छोड़ो, बाद में कर लेंगे वैसे ना इकट्ठे। आइए अब त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, ए सी डी में, बात नहीं, ए सी डी में देखो, ये भी सीधे खड़ा रहेगा जमीन पे, ये भी सीधे खड़े रहेगा, यहां भी 90 बनेगा और इधर भी, चाहे आप ए बी ई लो और चाहे ए सी डी लो, दोनों में ए क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो इसका कोण जो ए बी ई है ना, पहले छोटा वाला लिया मैंने, जो ए बी ई है बच्चों, वो बराबर है किसके, ए सी डी के, ए सी डी के, जो कि 90 डिग्री है, जो कि क्या है 90 डिग्री, और दोनों में कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है। ये क्या है, ये बच्चों समकोण है, ये क्या है, ये समकोण है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। अतः नियम देखो, दो कोण बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। अतः नियम किससे, ए से त्रिभुज ए बी ई सिमिलर होगा किसके, ए सी डी के, ए सी डी के। यदि ऐसा है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो जो जो दिया है वही ले लीजिए। इसका ये पहले ये ले लो, लंब वाला बीई बटे में सी डी, और बराबर छोटे वाले का ये दिया है, देखो बी से ए तक, बी ए या ए बी बराबर होगा किसके, ए से सी के, ए सी। अब कुछ भी नहीं बच्चों, है ना, यहां से माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। यहां थोड़ा सा नहीं दिख रहा, यहां लिख दे रहे हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है, तो रख दीजिए बीई का मान, बीई कितना है, 6 मीटर है ना, तो 6 मीटर रखो, 6 बटे में सी डी कितना है, h है, और बराबर ए बी कितना है, ए बी है 4, और ये वाला 28 है। देखो अब क्या करेंगे, ये 4 इक्के 4 सते 28, ये जाएगा इधर, ये आएगा इधर, h इक्के h, और 7 गुणे 6, 7 छंग 42 मीटर। तो लिख लो बच्चों, अतः मीनार की ऊंचाई ऊंचाई 42 मीटर है, आंसर हो गया, ठीक है। यही निकाल के दिखाना। आइए बच्चों देखते हैं अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 है। ये कह रहा है एडी और पीएम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो सिद्ध कीजिए ए बी बटा पी क्यू एडी बटा पीएम, ये सिद्ध करना है। आइए हल देखते हैं। तो दो त्रिभुज बनाइए, ये मान लिया ए बी सी है, इसकी एक माध्यिका है बच्चों एडी है, ठीक है, ये क्या है एडी है, ठीक है। और फिर एक और है पी क्यू आर है, इसकी माध्यिका है पीएम, क्या है पीएम। माध्यिका का मतलब ये है कि ये जो पीएम लाइन है ये क्यू आर को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी जितना बड़ा क्यूएम है उतना ही बड़ा आपका एम आर भी होगा, इसी का मतलब होता है माध्यिका। और एडी माध्यिका है, तो जितना बड़ा बीडी है बीडी उतना ही बड़ा आपका सीडी भी है। समझ में आई बात? ठीक है। सिद्ध क्या करना है, आपको दिया है, पहले देखो दिया है त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है
ठीक है, देखो ध्यान से, सिमिलर है पी क्यू आर के, अगर ये सिमिलर है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो जो ए बी है वो बटा पी क्यू और बराबर बी सी बटा क्या हो जाएगा, क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर और बराबर ए सी बटा पी आर होगा, ए सी बटा पी आर होगा। ये समझ में आया? यदि ऐसा है तो ऐसा होगा। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है, यहां लिखते हैं, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए डी बटा पी एम के। देखो सवाल को पकड़ोगे कैसे, कौन सा त्रिभुज लोगे? ये संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर दिया है, तो आपको दो त्रिभुज मानने पड़ेंगे। देखो कैसे पकड़ोगे, ए बी ए डी, तो दोनों में ए कॉमन है तो एक बार पढ़ा जाएगा, ए बी डी लो, देखो ए बी डी लो, यहां पी क्यू एम लो, समझ में आया? तो आपको ए बी डी लेना है और पी क्यू एम लेना है बच्चे, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला सिमिलर दिखा दो तो आपका काम हो जाएगा। आइए अब त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू, या यहां से कर देते हैं बच्चों, थोड़ा सा साफ दिखेगा। ठीक है, यहां से अब, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है, पी क्यू एम में। आइए, आपको दिया है हिंट में, आपको यही चीज दिया है, ध्यान से देखिएगा। ये कोई मान लो समीकरण एक मान लो, तो समीकरण एक से ले लो, है ना। समीकरण एक से दिया है ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू। एक चीज गड़बड़ है बच्चों, थोड़ा सा, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं थोड़ा सा, देखो इधर ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो कोण बी बराबर होगा कोण, ये भी तो लिख सकते हो, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग इसको यूज कर लेंगे। चलिए देखते हैं, तो समीकरण एक से ले लीजिए, ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर, और बराबर है ए सी बटा पी आर, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इधर बीसी जा रहा है, क्या जा रहा है, बीसी जा रहा है, एसी की कोई जरूरत है नहीं, तो एसी चला जा रहा है बीडी के बाहर, तो एसी की जरूरत नहीं है, तो एसी को आप हटा दो, ये मैंने कहां से लिया, समीकरण एक से, ठीक है। अब देखो बीसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये जो एडी है बीसी की माध्यिका है बच्चों, एडी जो है बीसी की माध्यिका है, तो आप लिख सकते हो इसको, बीसी को 2BD लिख सकते हो, ठीक है। आइए, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर बीसी को मैं लिख सकता हूं 2BD, क्या लिख सकता हूं, 2BD, और क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं क्यू आर को लिख सकता हूं 2QM, क्या 2QM, ठीक है। तो ये कैसे लिख सकता हूं, यहां से देखो थोड़ा, चूंकि पहले वाले में देखो एडी बीसी की क्या है, बीसी की माध्यिका है, इसलिए जो बीडी है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो बीसी को क्या लिख सकते हो बच्चों, बीसी बराबर बीडी प्लस सीडी, और दोनों चीजें बराबर हैं, आप चाहे सी, ये दोनों दूरी बराबर है,
तो इसको भी BD लिख सकते हो, तो BC बराबर होगा इस, ये भी BD लिख सकते हो, तो BD प्लस BD क्या हो जाएगा 2BD, यही तो बनेगा, है ना, दूरी बराबर है। तो BC को मैं लिख सकता हूं इसलिए BC बराबर होगा किसके, 2BD के, 2BD, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज किसमें, PQR में, PQR में जो QM है, सॉरी जो QR है वो बराबर होगा किसके, 2QM के। सेम रूल बच्चों, ठीक है, सेम रूल ये है ना। तो यहां से 2 से 2, तो AB बटा PQ बराबर हो जाएगा BD बटा QM, BD बटा QM, ये मिल गया आपको। अब ध्यान से देखो, AB बटा PQ बराबर है BD बटा QM, तो 2 त्रिभुज दिखा दिया मैंने। कोण कौन सा दिखाओगे, देखो दोनों में BB है, कोण B दिखा लीजिए, QQ है, कोण Q, ये देखो दिखाए हो आप, यहां ऐसा है तो ऐसा होगा। चूंकि ये चीज कहां से मिली बच्चों, चूंकि त्रिभुज ABC सिमिलर है किसके, PQR के, अतः नियम किससे, यस से त्रिभुज ABD सिमिलर है किसके, PQM के, PQM के। यदि ऐसा है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसको मैं थोड़ा यहां कर देता हूं, देख लीजिए बच्चों, तो संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होगा। देखिए, तो आपको सिद्ध क्या करना है, देखो AB बटा PQ, तो AB बटा PQ बराबर होगा AD माध्यिका, AD बटा PM, AD बटा PM। प्रूफ हो गया बच्चों, यही सिद्ध करना था आपको। आ गया।